हेलो दोस्तों, अन्य शेड्यूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रेलवे आरपीएफ एग्जाम्स इसके लिए हम लोग यहाँ पे जीके जीएस के क्लास को देख रहे हैं और रीजनिंग के क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग। तो आपको ये बता दें कि आज हमारा ये क्लास नंबर कितना होगा, फोर्थ होगा। ठीक, क्लास नंबर फोर्थ होगा। और आपको बता दें कि हम लोग इसमें जीके जीएस के टोटल कितने हमने क्लास यहाँ पे शेड्यूल किए हैं, तो 7 क्लास। ठीक है, 7 क्लास। इसमें आज हमारा 4 है, बच गया 5, 6 और 7। ठीक है, इन तीनों क्लास को कल हम एक वीडियो में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एक वीडियो में तीनों क्लास को कल प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें हमारा जीके जीएस का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पैटर्न आपका पेपर था, ये हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से रह गया आपका रीजनिंग की क्लास। आप देखिए, तो उसमें 2 से 3 चैप्टर ही हमने यहाँ पे आई थिंक देखे हैं। बाकी मैक्सिमम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर्स आपके हैं, और प्रीवियस के क्वेश्चन भी किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से हम जो है 2-3 क्लास को कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी फाइनल हो सके, चाहे जैसे भी, और पूरी क्वेश्चन आपको समझ में भी आए, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको जल्दी ही हम जो है पूरे फाइनल कर देंगे। उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास पूरा अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपका 13/1/2019 थर्ड शिफ्ट में किस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए, आपको इबादत खाना कहाँ स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इबादत खाना कहाँ स्थित है। तो इबादत खाना कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। ठीक है, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी, इसको राजधानी बनाया था किसने, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने राजधानी बनाया था। ठीक है, राजधानी अकबर ने राजधानी बनाया था। और कब बनाया था, 1571 ईस्वी में। 1571 ईस्वी में अकबर ने राजधानी बनाया था। समझ गए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार कई सारे शिफ्टों में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। और 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। कब, ये भी आपको पूछा जाता है कि कब राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, गाया गया था, तो कब गाया गया था, तो ये था आपका 27 दिसंबर 1911। ठीक है, इसमें आपका गाया गया था। समझ गए यहाँ पे, तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। गाया गया 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। समझ गए यहाँ पे, कलकत्ता के अधिवेशन को। और इससे जुड़ी और भी सारे क्वेश्चन आता है कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। देखिए, ये आपका राष्ट्रगान है। ठीक है, राष्ट्रगान। और जनगण मनगण को कब, 24 जनवरी 1950, यही आपका है। ठीक है, राष्ट्रगान के यहाँ पे आपको किसमें आपको अलग नहीं यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो संविधान सभा ने जनगण मनगण को 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये आपका हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, आपको बताना। आलू, इमली, नींबू और दूध। तो सिट्रिक अम्ल जो है आपका किसका हो जाएगा, नींबू। नींबू का सिट्रिक अम्ल एक प्राकृतिक क्या होता है, स्रोत। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और बात करें नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका नाम है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सारे क्वेश्चन पूछा गया, फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, आगे पीछे क्वेश्चन हो गया है। फसलों के नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी में आपूर्ति को क्या कहते हैं, तो पानी में आपूर्ति को सिंचाई कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में होगा फसलों को नियमित अंतराल पर यहाँ पे की जाने वाली पानी में आपूर्ति। ठीक है, पानी में आपूर्ति को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका होगा यहाँ पे, ये लास्ट में होगा कहलाती है, यहाँ पे जो सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। ठीक है, यहाँ पे दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, ये आपको बताना है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ये आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा। ठीक है,
समझ गए यहाँ पे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम की बात करिए तो आपको दूसरा था, अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम कब हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 में, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931, ठीक है, 19 जनवरी 1931 तक के बीच में ये आपका प्रथम हुआ था। दूसरा आपको पता ही होगा 7 दिसंबर 101, 7 दिसंबर से लेकर 7 सितंबर से लेकर यहाँ पे 1 आपका दिसंबर के 1931 के बीच में आपका दूसरा हुआ था, ठीक है, सेकेंड हुआ था, समझ गए यहाँ पे। और तीसरा कब हुआ था, तीसरा की बात करें, अगर तीसरे की बात करें तो कब हुआ था, ये हुआ था 17 नवंबर, ठीक है, ये हुआ था 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर 1932, ठीक है। तो आपको डेट याद रखना चाहिए यहाँ पे। 12 से लेकर आपका क्या हुआ था, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 के बीच में प्रथम हुआ था। द्वितीय आपका क्या हुआ था, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी के बीच में आपका दूसरा हुआ था, ठीक है। और तीसरा 17 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच, 24 दिसंबर 1900 यहाँ पे 32 तक ये आपका क्या हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। और कहाँ पे सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, लंदन में, ठीक है, लंदन में ये आपका सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से पैलेस में हुआ था, तो उसका नाम था क्या था यहाँ पे, जेम्स पैलेस में, ठीक है, जेम्स पैलेस, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जेम्स पैलेस में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी जी कर रहे थे इसका नेतृत्व, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता था। 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। 6 नंबर देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की, ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रकूट राजवंश की यहाँ पे था ये दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग यहाँ पे हो जाएगा, दंती दुर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब किया गया था, तो 753 एडी, ठीक है, इसके पूर्व यहाँ पे आपको किया गया था। और इसकी राजधानी क्या थी, मान्यखेत, इसकी राजधानी की बात करें तो क्या था आपका, मान्यखेत, मान्यखेत इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन से जुड़ी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7वां देखिए, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, डुरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, डुरंड कप, ये आपको बतानी है। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, डुरंड कप से जुड़ी, आपका खेल से जुड़ी क्वेश्चन है, किससे है, तो खेल से जुड़ी आपका क्वेश्चन है। तो डुरंड कप किससे जुड़ा है आपका, तो फुटबॉल से, फुटबॉल से ये आपका जुड़ा हुआ है। डुरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, जो कब लाया गया था, कब लाया गया था, 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में इसको जो है यहाँ पे स्थापित हुआ था। सबसे पुराना फुटबॉल कप है। ये कप मिलता है जब फुटबॉल के प्लेयर जीतते हैं, किसी भी तरह के, मतलब दोनों तरफ में से कोई भी प्लेयर जीतता है तो उनको डुरंड कप दिया जाता है, ठीक है। ये स्थापना इसका 1888 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, और इस तरह से क्वेश्चन आपका हो सकता है। और ये क्या होता है, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, आपको पता ही है, यहाँ पे होता है। चलिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होता है, ठीक है। तो ये किसके पास होता है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी अगर देखें तो मृत्यु दंड अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को दिया गया है तो इसको क्षमा करना, ठीक है, क्षमा करना कौन कर सकती है, राष्ट्रपति। इस समय भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी 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 मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति इस समय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये क्षमा कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया गया है। लॉर्ड लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष लाया गया, लॉर्ड लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष लाया गया, ठीक है। तो ये कब लाया गया था, 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 1940 ईस्वी में ये आपका अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था, ठीक है। इसका अगर एक्चुअल डेट क्या होता है, 8 अगस्त 1940, ठीक है, इस समय इसको लाया गया था, समझ गए यहाँ पे। चलिए, अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, करो या मरो यह नारा किसने दिया था। तो ये देखिए, नारे से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो नारे से संबंधित क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, करो और मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने इसको दिया था, ठीक है। और कब दिए थे इसको, 1942 ईस्वी में इस नारे को दिए थे, 1942 ईस्वी में
बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में संबोधित करते दिया था। ठीक है, कब दिए थे? बॉम्बे, ठीक है, इस समय का मुंबई है, ठीक है, बॉम्बे में दिए थे। ठीक है, कब? यहाँ पे एक बैठक चल रही थी अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में संबोधित करते हुए ये इन्होंने दिया था करो और मरो का नारा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, तो राणा प्रताप सागर जो बांध है ये आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में स्थित है राणा प्रताप बांध। ठीक है, और राणा प्रताप जो सागर बांध है राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? वो चूलिया जलप्रपात। ठीक है, इसके पास बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीपीबी का पूर्ण रूप है, आईपीपीबी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आईपीपीबी का पूर्ण रूप क्या है, इसको आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा आईपीपीबी का पूर्ण रूप। ठीक है यहाँ पे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ बात करें स्थापना की, तो स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका हो गया स्थापना यहाँ पे 1 सितंबर 2018। ठीक है, 2018 को इसका जो है स्थापना हुआ था यहाँ पे आईपीपीबी का। और आईपीपीबी में 100% पूंजी भारत सरकार का होता है। किसका पूंजी होता है? तो भारत सरकार का 100% इसमें पूंजी होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है, भारत सरकार। ठीक है, इसके बाद से इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है। आईपीबी का मुख्यालय कहाँ है? क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली इसका आपका मुख्यालय है। समझ गए? चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीपीय देश में स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीपीय देश में स्थित है, इसको आपको बतानी है यहाँ पे। तो आपका दक्षिणी अफ्रीका देश में ये आपका है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पे देखेंगे उत्तरी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे? तो दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। क्या है आपका? ये एक विश्व का विशाल मरुस्थल, विश्व का क्या है? विशाल मरुस्थल है। ठीक है, विशाल मरुस्थल, समझ रहे हैं? तो इसको भी आपको ध्यान देनी है कि सबसे आपका ये विशाल मरुस्थल है। और एक चीज और इससे क्वेश्चन बनता है कि जो आपका कालाहारी जो रेगिस्तान होता है, यहाँ पे रहने वाली जो जनजातियों को क्या बोला जाता है? बुशमैन। यहाँ पे जितने भी जनजातियां होते हैं, जनजातियां रहने वाले जो जनजाति लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं? बुशमैन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस जगह रहने वाले लोगों किस जगह रहने वाले जनजातियों को बुशमैन बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाता है कालाहारी रेगिस्तान। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। तो 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? ठीक है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2010। तो ये आपका करेंट अफेयर का पोर्शन होता है, करेंट अफेयर का। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं करेंट अफेयर भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, करेंट अफेयर जुड़ी कम से कम 1 साल या आपको 1.5 साल। ठीक है, तो दोनों में से जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ पे होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 2010। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, इसको आपको बतानी है यहाँ पे। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय जनरल सी राजा गोपालचारी, ये थे। ऑप्शन नंबर डी इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनरल यहाँ पे गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये थे आपका। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा ढकेलने के लिए कार्य करना छद्म बल कहलाता है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वहां से क्वेश्चन ये आपको पूछा गया है। तो आपका किसना हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। समझ रहे हैं? अपकेंद्रीय बल को यहाँ पे जो आपका होता है कि किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा ढकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल को क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। तो एक तरह से अपकेंद्रीय बल का ये क्या है?
डेफिनीशन है, ठीक है, डेफिनीशन आपका है, समझ गए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 17 देखिए, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, इसको आपको बतानी है। तो विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से जो आपका राज्य है यहाँ पे, ये आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, इसको आपको बतानी है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में, ठीक है, बिहार में आपका स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के किस जिले में है, तो आपका भागलपुर, ठीक है, भागलपुर जिले में आपका स्थित है, भागलपुर जिला, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका स्थित यहाँ पे, देखिए इस समय है नहीं, इसमें मतलब भागलपुर जिले में स्थित था ये पहले, ठीक है, पहले स्थित था। इस विद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था, किसने बनवाया था, तो धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ने इसको बनवाया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किस शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आपको पूछ सकता है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सातवाहन राजवंश थे, सातवाहन राजवंश, इनके द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे इसका संरक्षण प्राप्त मतलब इनको बचाया गया था, ठीक है, सातवाहन राजवंश के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आपको पूछा सकता है। और इन्हीं की क्या है, विकास शैली है, सातवाहन राजवंश है उनकी, यह आपका जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन और है, पूछ सकता है, अमरावती वास्तुकला ये कब कहाँ पे किस नदियों किनारे हुआ था, तो कृष्णा और गोदावरी, ठीक है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के किनारे इसका जो है यहाँ पे विकास हुआ था, विकसित हुआ था, ठीक है, अमरावती वास्तुकला। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सातवाहन राजवंश। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, ये देखिए उस समय का क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। अगर बात करें इस समय का, ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये था आपका कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो ये देखिए ये पुराने क्वेश्चन का था, लेकिन इस समय अगर बात करें तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं इस समय का, ठीक है, ये कौन है, इनका नाम है आपका श्री सुमन बेरी, ठीक है, श्री सुमन बेरी, ठीक है, ये आपके क्या है, उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि अध्यक्ष की अगर पूछे नीति आयोग की, ठीक है, ये अध्यक्ष जो होंगे कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, पदेन अध्यक्ष यही होते हैं नीति आयोग के, ठीक है। और ये नीति आयोग इसका पुराना नाम क्या था, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग, योजना आयोग इसका पुराना नाम था। बाद में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो इसका नाम जो है चेंज कर दिए थे, नीति आयोग इसका नाम यहाँ पे कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो उपाध्यक्ष इसमें कौन है, श्री सुमन बेरी इनके उपाध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है नीति आयोग से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विदेशी मुद्रा परिवर्तन बांड भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए लिखित दस्तावेज जो कूपन और मूल भुगतान में विकल्प नहीं अथवा नहीं हो सकते हैं, ये कौन से आपके इसमें से हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी अर्थ ऋण, अर्थ ऋण इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, केन्या का मुद्रा का नाम क्या है, 22 जो क्वेश्चन आपका है, केन्या के मुद्रा का नाम क्या है, तो केन्याई शिलिंग, ठीक है, इसका आपका जो है नाम हो जाएगा यहाँ पे केन्याई शिलिंग, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, केन्या की मुद्रा का नाम केन्याई शिलिंग, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। और केन्या की राजधानी क्या है, केन्या की अगर राजधानी की बात करें यहाँ पे तो नैरोबी, नैरोबी, नैरोबी इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा इसकी मुद्रा। अब देखिए हर देश की आप चाहें तो मुद्रा यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, हिमा दास, देखिए उस समय के हिमा दास थी, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर में इसी तरह के क्वेश्चन आपको खेल से जो भी आपके करंट में जितने भी घटनाएं घटी होती होंगी तो आपको याद रखना होगा। तो उस समय हिमा दास जो थी उनको किस राज्य का यहाँ पे बनाया गया था,
तो आपको याद होगा वहाँ पे उस समय जो इनको बनाया गया था ये आपका असम राज्य का बनाया गया था, ठीक है। हेमंत विश्वकर्मा यहाँ पे कौन है, हेमंत विश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा सीएम पूर्वोत्तर राज्य का, पूर्वोत्तर में एक राज्य है असम, ठीक है। तो असम के बारे में बहुत सारा अगर बनेगा क्वेश्चन तो हम जो जरूर यहाँ पे एक वीडियो उसके लिए असम के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर जानना असम जो है इस राज्य में इनको जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो अगर बात करें केंद्र शासित में कितने निर्वाचित है, तो ऑप्शन नंबर अगर सी देखें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 7, ठीक है। 7 इसके आंसर यहाँ पे हो जाएंगे 24 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा हम फास्ट देखते हैं। यहाँ पे 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो सबसे अधिक किसकी है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो है आपका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, समझ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 का देखिए, शोएब अख्तर को उपनाम क्या है, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस यह शोएब अख्तर का उपनाम है, ठीक है। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, आपको पता ही होगा, ये अपने जमाने में सबसे तेज गेंदबाज थे शोएब अख्तर, अब जो है संन्यास यहाँ पे ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे गौरव बिधूरी किस खेल से संबंधित है, गौरव बिधूरी जो है किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा जो है मुक्केबाजी से, समझ रहे हैं। चलिए, तो नामों से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका केरल में आपका है, यहाँ पे इसका ये आपका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछता है। और किस जिले में है, तो इडुक्की जिला है, वहाँ पे ये आपका है, ठीक है। तो केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर, क्यूबा की राजधानी है, क्यूबा की राजधानी क्या है आपकी, क्यूबा की राजधानी हवाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवाना जो है क्यूबा की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि यहाँ पे बात करें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाष्प है, मतलब यहाँ पे आपको जो है एक विकर्ण है और यहाँ पे वाष्प है, ठीक है। इस तरह से आपका वाष्प बन रहा है, इसको जल में, इसको वाटर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस तरह से जल में। तो ये कौन सी प्रक्रिया आपकी कहलाती है, तो इसको बोलते हैं आपका यहाँ पे इसको बोलते हैं संघनन, ठीक है। कंडेंसेशन क्या बोलते हैं, संघनन इसको प्रक्रिया को बोला जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये आपका एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संघनन का एग्जाम्पल क्या होगा, तो वाष्प का जल में परिवर्तन संघनन कहलाता है, ठीक है। कंडेंसेशन इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको आज का जीके जीएस का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।